इंडिया टीवी, आपकी आवाज। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन में द्विपक्षीय बातचीत, डिफेंस डील समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। प्रेडेटर ड्रोन, जेट इंजन और होवित्जर को लेकर समझौते। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत GE-414 जेट इंजन का भारत में होगा निर्माण। बाइडेन के साथ मीटिंग से पहले व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत, लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। अमेरिकी कैबिनेट से मिले प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद अपनी टीम से मिलवाया। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी रही मौजूद। व्हाइट हाउस की बैल्कनी में आकर पीएम मोदी ने लोगों का किया अभिवादन। राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी भी रही साथ। स्वागत भाषण में बोले प्रधानमंत्री मोदी, व्हाइट हाउस में मेरा सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका की दोस्ती हुई मजबूत। दोनों देशों के संविधान का सिद्धांत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। पीएम मोदी ने कहा, 3 दशकों पहले साधारण नागरिक के तौर पर अमेरिका आया था, तब व्हाइट हाउस के सिर्फ बाहर फोटो खिंचवाई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धता के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध। दोनों देशों के ध्वज नई ऊंचाई छूते रहे। राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, भारत और अमेरिका 2 गौरवशाली राष्ट्र, दोनों देश साथ काम करें और नेतृत्व करें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, भारत और अमेरिका हर मुद्दे पर साथ काम कर रहे हैं। गरीबी हटाने, जलवायु परिवर्तन पर साथ काम करें। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और भारत चुनौतियों से मिलकर लड़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच स्थायी संबंध। मोदी के अमेरिका दौरे में कई बिजनेस लीडर्स डील पर भी मुहर। अमेरिकन कंपनी माइक्रॉन भारत में लगाएगी पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। $2.5 बिलियन से ज्यादा का करेगी निवेश। माइक्रॉन का गुजरात में लगेगा चिप टेस्टिंग प्लांट। सेमीकंडक्टर बनाने की टेस्टिंग होगी नहीं, पैकेजिंग का होगा काम। मिस्टर एंड मिसेस बाइडेन ने पीएम मोदी के लिए स्पेशल गिफ्ट। फर्स्ट लेडी को 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड तो अमेरिकी राष्ट्रपति को 10 तोहफे। पीएम मोदी ने बाइडेन को मैसूर के चंदन से बना स्पेशल बॉक्स गिफ्ट किया। महाराष्ट्र का गुड़, पंजाब का घी और गुजरात का नमक भी शामिल। विपक्ष की बैठक के लिए पटना में जुटे विपक्षी नेता अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और महबूबा मुफ्ती आए। पटना में लालू यादव से मिली सीएम ममता, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। बीजेपी के खिलाफ सब मिलकर लड़ेंगे, लालू से मिलने के बाद बोली ममता बनर्जी। विपक्षी दलों की बैठक से पहले सीएम ममता से मिले नीतीश कुमार। पटना सर्किट हाउस में 15 मिनट तक हुई चर्चा। आप सांसद संजय सिंह बोले, केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। सभी दलों ने पहले ही जताया है समर्थन। आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप, प्रियंका कक्कड़ बोली, अध्यादेश को लेकर कांग्रेस बीजेपी में हुई है डील। आम आदमी पार्टी की धमकी पर कांग्रेस का जवाब, प्रमोद तिवारी बोले, अध्यादेश पर चर्चा छोटी बात, हमारी एकता को नहीं रोक पाएगी। आम आदमी पार्टी एजेंडा थोपने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नेता तारिक अनवर का बयान। तारिक अनवर ने कहा, 2024 में बीजेपी को रोकना जरूरी। कल सब मिलकर एक फॉर्मूला तय करेंगे, उसी के तहत आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी के मीटिंग में ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का पलटवार। अलग अलग क्यों लड़ना जब हमारे मुद्दे एक हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। विपक्ष की बैठक में खड़गे के साथ शामिल होंगे राहुल गांधी। केसी वेणुगोपाल भी मीटिंग में रहेंगे। संविधान की रक्षा के लिए सब एक साथ आ रहे हैं, आदित्य ठाकरे का बयान। बिहार कांग्रेस चीफ अखिलेश प्रसाद ने कहा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ आगे बढ़े विपक्ष। पीएम चेहरा महत्वपूर्ण नहीं। जीतन राम मांझी का नीतीश और विपक्ष पर तंज, पीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं। विपक्ष का जमावड़ा बुरी तरह से फ्लॉप साबित होगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। इतने बड़े देश में विपक्षी एकता संभव नहीं, सभी राज्यों की राजनीति अलग अलग। केंद्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस का बयान। पटना में विपक्ष की मीटिंग से पहले ईडी और आईटी की रेड। मंत्री विजय चौधरी के साले बेगूसराय के घर पर छापेमारी। सीएम नीतीश और जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह के भी करीबी हैं कारू, बड़े व्यापारियों में गिने जाते हैं कारू। ईडी और आईटी की रेड पर बोले विजय चौधरी, कल बिहार में बैठक और आज रेड, टाइमिंग को बेहतर समझा जा सकता है। 23 और 24 जून को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कई विकास कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। मोदी सरकार ने 9 साल में वामपंथी उग्रवाद पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ में बोले गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने बघेल सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। कहा, गरीब और आदिवासियों को 500 करोड़ रुपए का बकाया। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल का बीजेपी पर अटैक। कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है राम मंदिर। भगवान के नाम पर केवल बिजनेस कर रही है बीजेपी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, फिल्म आदि पुरुष पर बीजेपी नेताओं ने नहीं दिया कोई बयान। साफ है कि फिल्म वालों के साथ बीजेपी।
मुंबई में मातोश्री की सुरक्षा में कटौती, उद्धव के सीएम बनने पर बढ़ाई गई थी सुरक्षा। शिवसैनिक और बाला साहेब ही हैं हमारी सुरक्षा कवच, सुरक्षा कटौती पर बोले आदित्य ठाकरे। महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर ने कहा, उद्धव परिवार की सुरक्षा नहीं की गई कम, उद्धव आदित्य को इस पर नहीं बोलना चाहिए झूठ। ठाकरे परिवार की सुरक्षा कटौती पर बोले संजय राउत, कहा यह सब राजनीति से प्रभावित है, इन्हें इनका फल मिलेगा। दीपक केसरकर का खुलासा, बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन चाहते थे उद्धव, 5 साल तक सीएम पद की रखी थी शर्त। अजित पवार के संगठन में पद मांगने पर बोली सुप्रिया सुले, कहा अजित दादा को पद देने पर पार्टी करेगी निर्णय। अजित पवार को कौन सा पद चाहिए वो एनसीपी के अंदरूनी मामला, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार एक्शन में, गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून को 3 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। मणिपुर पर केंद्र के सर्वदलीय बैठक पर कांग्रेस का निशाना, केसी वेणुगोपाल बोले बहुत देर हो चुकी। मणिपुर पर सर्वदलीय बैठक तब बुलाई जब पीएम देश में नहीं, इसका मतलब यह बैठक उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं, राहुल गांधी का निशाना। मणिपुर में होने वाली सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे डेरेक ओब्रायन, सीएम ममता बोली बहुत देर हो चुकी। मणिपुर में थम नहीं रही है हिंसा, पश्चिम इंफाल में सेना के 2 जवान घायल। G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी का वीडियो संदेश, कहा ग्रीन ट्रांजिशन, डिजिटल चेंज और महिला सशक्तिकरण जरूरी। पीएम मोदी ने कहा भारत में बनाई 10,000 अटल टिंकरिंग लैब, 75 लाख बच्चे रिसर्च एंड इनोवेशन से जुटे। रेसलर यौन शोषण का मामला, ब्रिजभूषण के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ट्रांसफर किया केस। मुंबई के निर्मल नगर में बीएमसी का बुलडोजर एक्शन, अवैध शाखा निर्माण का किया ध्वस्त, उद्धव गुट से जुड़ी है शाखा। कई राज्यों में ज्वेलर्स बुलियन व्यापारियों पर आईटी रेड, दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता समेत कई शहरों में छापेमारी। लखनऊ में कई ज्वेलर्स के ठिकानों पर तलाशी, कानपुर में भी कई बिजनेसमैन के ऑफिस दुकानों पर सर्च। झारखंड के गिरिडीह में जेपी नड्डा की रैली, कहा दुनिया करती है पीएम मोदी की तारीफ, कांग्रेस पीएम पर करती है अभद्र टिप्पणी। छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, रायपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने किया स्वागत। तेलंगाना में बीजेपी का डोर टू डोर कैंपेन, हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने की शुरुआत। दिल्ली के मंडावली में हंगामा, मंदिर के अतिक्रमण को हटाने को लेकर बवाल, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। हनुमान मंदिर, शनि मंदिर की रेलिंग हटाने पर भड़के लोग, कहा मुस्लिम ने मंदिरों को बताया है अवैध, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मंडावली अतिक्रमण हटाने पर दिल्ली की मंत्री आतिशी का बयान, दिल्ली सरकार के लिए नहीं एलजी के आदेश पर हुई कार्रवाई। आतिशी के बयान पर सांसद मनोज तिवारी का पलटवार, पहले मंदिर तोड़ने का ऑर्डर दिया, अब झूठ बोल रहे हैं, केजरीवाल सरकार की नीयत ही मंदिर तोड़ने की। मंडावली में लोगों के हंगामे पर बोले पूर्वी दिल्ली के डीएम, मंदिर को छुआ तक नहीं। मुरैना में कोचिंग सेंटर में डायरेक्टर को मारी गोली, फीस को लेकर हुई बहस में पूर्व छात्र ने की फायरिंग। दिल्ली में बुजुर्ग महिला की मर्डर मिस्ट्री सुलझी, 3 आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए ली थी जान। 27 जून को शहडोल में वीरांगना रानी दुर्गावती प्रोग्राम में शामिल होंगे पीएम मोदी, 2 बड़े मिशन का करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में खाई में गिरी कार, हादसे में 9 लोगों की मौत, 2 घायल। जम्मू कश्मीर के दौरे पर उपराष्ट्रपति धनखड़, जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने किया स्वागत। अकाल तख्त के नए जत्थेदार बने ज्ञानी रघुवीर सिंह, अमृतसर में लिया चार्ज। जयपुर में बीजेपी का प्रदर्शन, सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने की अगुवाई, जल जीवन मिशन में लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। जयपुर प्रदर्शन में बोले सांसद किरोड़ीलाल मीणा, कहा विपक्ष की आवाज दबाकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार। 2025 तक देवभूमि को करेंगे ड्रग्स फ्री, जरूरत पर पड़ी तो कानूनों में करेंगे बदलाव, सीएम धामी का बयान। यूपी के गोरखपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम, सीएम योगी ने लिया हिस्सा। सीएम योगी का संबोधन, कहा महिलाओं के साथ भेदभाव को रोकना, पढ़ाई रोजगार सुरक्षा देने में जुटी सरकार। हिमाचल के चंबा में लोगों ने निकाली जन आक्रोश रैली, मनोहर को इंसाफ दिलाने की मांग। बालाघाट में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की मीटिंग, नक्सली हिंसा रोकने के काम की समीक्षा। कर्नाटक में केसीसीआई ने बुलाया बंद, हुबली धारवाड़ में दुकानें रही बंद, बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध। हुबली में केसीसीआई से जुड़े व्यापारियों ने निकाली रैली, सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लश्कर के 2 आतंकी सहयोगी अरेस्ट। लखनऊ में लूट के 2 मामलों में पुलिस को सफलता, 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुलिस की फर्जी आईडी दिखाकर व्यापारियों से लूट की वारदात को दिया था अंजाम। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 1 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में शादी समारोह के दौरान हंगामा, परिवार के लोगों के बीच किसी बात को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान कई लोगों को आई चोट, दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हैदराबाद के चदरघाट में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या, पुलिस हत्या की जांच में जुटी।
पौड़ी गढ़वाल में जबरन धर्मांतरण का केस, पुलिस ने आरोपी बाप बेटे को किया अरेस्ट। लड़की पर दबाव बना रहे थे आरोपी। मामले पर डीएसपी का बयान, कहा आरोपियों ने लड़की को इस्लाम कबूल कर शादी करने को कहा। शिकायत पर की कार्रवाई। केविन पोर्टर का डेटा लीक करने के केस में दिल्ली पुलिस ने बिहार से एक शख्स को किया है अरेस्ट। आरोपी ने टेलीग्राम पर डाला था डेटा। आरोपी की मां बिहार में हेल्थ वर्कर, उसी की जानकारी पर कोविन पोर्टल तक पहुंचा था आरोपी। हरियाणा के मेवात में सीबीआई का सर्च ऑपरेशन। कैथवाड़ा के झेझरपुरी गांव में साहिल और राहिल को किया अरेस्ट। साइबर ठगी का है मामला। पंजाब के फाजिल्का में बीएसएफ ने गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। जोधावाला गांव में ड्रोन के साथ करीब 2 किलो ड्रग्स बरामद। राजकोट में फर्नीचर मार्केट में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, बुझाई आग। ओडिशा के भुवनेश्वर में तेज बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। चेन्नई में बिजली और तूफान के साथ भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। असम में बारिश, बाढ़ के हालात खराब, करीब 45,000 लोग प्रभावित। 108 गांव पानी में डूबे। नलबाड़ी जिले में बारिश के बाद बाढ़ के हालात, लोगों को हो रही है परेशानी। क्या बनेंगे संयोग?